नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्चित् विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। पृथ्वी जी कहते हैं कि मैं आपका वह वैकुंठ भी नहीं चाहता जहां आपके चरण कमल का प्रेम पराग न हो। ये वैकुंठ में भी नहीं मिलता। ये तो जब संत जन मस्ती में कथा करते हैं तो उनके मुख से निकला हुआ जो शब्दों का समूह होता है वही आपके प्रेम, आपके चरणारविंद का प्रेम मकरंद बन जाता है। सउत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यदम्बरैः। अभी एक दिन हम कह रहे थे कि कथा दोनों कहते हैं, गृहस्थ भी कथा कहता है और संत भी कथा कहता है। पर गृहस्थ जब कथा कहता है तो उसके मुख से वासना की दुर्गंध निकलती है और संत जब कथा कहता तो उसके मुख से भगवान की उपासना की सुगंध निकलती है। जय हो, जय हो। तप्त जीवन ऋषभ को जड़ भरत को सबको जिलाए। कवि भीरीडितम तीसरे सप्ताह की कथा है। अजामिल उपाख्यान से प्रारंभ होती, प्रहलाद चरित्र तक जाती। बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी चर्चा की। यमराज ने चर्चा की, वृत्रासुर ने चर्चा की, प्रहलाद जी ने चर्चा की। अच्छी कथा है। प्रहलाद चरित्र कहकर नारद जी ने चर्चा की। एक कवि भीरीडित में तीसरा सप्ताह। कल्मषापहम, कल्मष को कलमश को दूर करती। कलमश माने पाप। श्री कृष्णावतार आया, वहां लिख भी दिया एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासके स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहृतमारभत भागवत प्रधान। तो कलिकल्मषघ्नम कह ही दिया। ये चतुर्थ सप्ताह की कथा है। श्रवण मंगलम, ये पंचम सप्ताह की कथा, पंचम दिन की कथा। कृष्ण लीला के बाल लीला से प्रारंभ करके रुक्मिणी विवाह तक सब मंगल ही मंगल। सुनने से सबका मंगल। ब्रजवासियों का मंगल, नंद यशोदा का मंगल, गोपियों का मंगल। गोपी गीत से तो आनंद ही कर दिया। एक बात वेदव्यास जी ने कही कि भागवत का गोपी गीत तीनों लोकों को आज भी पवित्र कर रहा है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षसः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वेदों में उद्गीत होता है,
यहाँ उद्गीत है, ये उद्गीत, जय हो, उत्कृष्टम गीतम उद्गीतम। जय हो। श्रवण मंगलम। रुक्मिणी विवाह तक गया तो मंगल ही मंगल हो गया। और श्रीमत छठे सप्ताह की कथा, जिन 16,108 पटरानियों से भगवान का विवाह हुआ। श्री जी ने 16,108 रूप धारण करके भगवान की सेवा की। तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजन यदुसुसरित्पाद शौचम विद्युत सिंहम स्वरूपम यजुरजित परा श्रीर यदर्थीन्य यत्न। यदर्थे अन्य यत्न शास्त्री अजित परा। जिसके लिए लोग यत्न करते हैं वो श्री भगवान की परायण बनी। और आततम सप्तम सप्ताह की कथा, उद्धव गीता और पूरा वर्णन व्याप्त हो गया। तो प्रथम उत्तर दे दिया, प्रथम सुकारण कहे उचारी, कि भगवान की कथा ही इसमें सबसे बड़ा कारण है। यदि भगवान की कथा न कहनी होती तो निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीर न धारण करता, तब वो राम रूप में साकेत लोक में रह जाता और कृष्ण रूप में गोलोक में रह जाता, नारायण रूप में वैकुंठ में रह जाता। कथा जब होती तो सगुण साकार की होती है। लीला सगुण जो कहीं बखानी, लीला सगुण कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रथम कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वह कारण विचार करके कहिए कि जिस कारण से निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, तो यही कारण है। 14वें दोहे में स्वयं गोस्वामी जी कह चुके हैं कि देखिए, भगवान के 10 अवतार केवल भक्तों के हित के लिए होते हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान एक हैं, पर भक्तों के लिए मत्स्य अवतार धारण किए। अनीह हैं पर कच्छप अवतार धारण किया। अरूप है पर बाराह अवतार धारण किया। अनाम है पर नृसिंह बने। अजन्मा है पर वामन बने। सच्चिदानंद है पर परशुराम जी बनकर क्रोध का अभिनय किए। परधाम है पर राम जी बने। व्यापक है पर कृष्ण बनकर व्याप्य बन गए। विश्वरूप है पर काश्यप बौद्धावतार लिया। और भगवान है पर कल्कि बन गए केवल भक्तों के लिए। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगत